तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। आज इस वक्त क्या है एनर्जीज, क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन की टैरो कार्ड में चेक करूंगी मैं। तो आज की रीडिंग में क्या क्या चेक करने वाली हूँ पहले मैं आपको ये बताऊंगी, उसके बाद मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी। तो देखिए, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं चेक करूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। वो तो मैं एवरीडे चेक करती हूँ, बट आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। सेकंड मैं आपको ये बताऊंगी उनका कॉल कब तक आएगा, वो बात कब तक करेंगे। अगर कोई भी कॉल का टाइमिंग है, कोई मंथ है, कोई दिन है, तो मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। सेकेंडली मैं आपको अल्फ़ाबेट से बोलूँगी, आपको ये रीडिंग देखनी है। मतलब आपके खुद के, आपके जो पर्सन है उनका जो नेम है, ठीक है, जो नेम, जिस नेम से आप उन्हें बुलाते हो, चाहे वो नेम कोई भी हो। ये बात मत सोचना कि उनका नाम तो ये है बट मैंने तो उनको इस नाम से बुलाती हूँ मैं तो, या बुलाता हूँ। तो देखो, आप किस नाम से अपने पर्सन को बुलाते हो, दिल से कौन सा नाम आपका आपके पर्सन के लिए निकलता है, उस नेम से आपको इस रीडिंग को देखनी है। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो अभी देखेंगे आज की टैरो का रीडिंग में करंट एनर्जीज तो देखूंगी ही, साथ में डे, टाइम, मंथ, समय जो भी दिखेगा वो देखूंगी। कॉल कब तक आएगा या आपका रिश्ता, ठीक है। मान लीजिए अगर आप लोग कांटेक्ट में ही हैं, नहीं है, आप नो कांटेक्ट में है, लेकिन बातचीत भी होती है आपकी, लेकिन वो बातचीत बहुत ही थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फिर आपका रिलेशनशिप या फिर आपका जो रिश्ता है वो ठीक कब तक होगा, पहले की तरह रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप कब तक होगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, मतलब टोटल एनर्जीज को चेक करूंगी। ठीक है, इस चीज़ को मैं देखूंगी। बस आपको आपके खुद पर्सन के नेम के साथ ये रीडिंग को देखना, उनका जो नेम है उससे। चलिए, अभी आपने सारी बातें समझ ली हैं, मैं बता देती हूँ आपको। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, और राशियाँ मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, है ना। राशियाँ मेरे को दिखेंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी राशियाँ। तो चंद्र राशि के आधार पर आप देखना, मतलब जो आपका मून साइन आपके पर्सन का है, आपको पता होगा आपके पर्सन का मून साइन। नहीं पता है कोई बात नहीं, आप क्या करना, उनके नेम का जो फर्स्ट लेटर है जिससे रीडिंग देखोगे उसी से राशि को देख लेना, उस फर्स्ट लेटर से जो राशि बनती है, राइट। तो आई होप कि आप रोज रीडिंग देखते हैं तो आपको इतनी चीज़ तो जानकारी होगी, बाकी मैंने बता ही दिया है आपको। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिल जाए, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए अभी देखेंगे एनर्जीज क्या कुछ है, क्या कहती हैं एनर्जीज, क्या है उनकी भावनाएं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, कॉल आने का टाइम, रिश्ता ठीक होने का टाइम, सारी चीज़ों को बताऊंगी डिटेल में। तो डिटेल रीडिंग है ये, रीडिंग को पूरा देखना, क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद जानकारी नहीं है, वो रीडिंग को स्किप करके देखते हैं। देखिए, अगर आप रीडिंग को स्किप करके देखेंगे तो रीडिंग एक तो पूरी नहीं मिल पाएगी आपको। सेकेंडली मैं रीडिंग में बीच में कुछ ऐसी बातें बताती हूँ वो छूट जाएंगी, आपके लिए जानना जरूरी है। दूसरी चीज़, ब्लेसिंग आपसे छूट जाती है, यूनिवर्स की, एंजल की ब्लेसिंग आपसे छूट जाती है अगर आप रीडिंग स्किप करके देखते हो, है ना। क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो एंजल की ब्लेसिंग से ही करती हूँ, इसलिए। ठीक है, तो चलिए अभी सारी बातें हो गई हैं और अब कार्ड ले लेती हूँ मैं। और आपको लगता है कि आपको तो बस अपना पर्सनल रीडिंग कराना है, अपने और अपने पर्सन का बस पर्सनल तौर पर सारी चीज़ों को जानना है, चेक करना है, नेम के साथ, प्लेस के साथ, सारी चीज़ों को बिल्कुल खुद की नेम और प्लेस के साथ, है ना। अगर आपको लगता है, आपका मन करता है कि हाँ मैं अपने नेम प्लेस के साथ चेक करवाऊँ, वो मुझे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, वो मुझे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिलेगा, तो फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। ठीक है, इस नंबर पर आपको नेम प्लेस सेंड करना है, रीडिंग चाहिए, लेना है आपको। तो सेकेंडली केवल मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल नहीं पिक करता है कोई भी। हाँ, व्हाट्सअप पर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा,
बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने सारी कार्ड्स को ले लिए हैं और यहाँ पर करंट एनर्जीज को चेक करूंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उल्टा क्वेश्चन कर रही हूँ मैं आपको, मुझे आंसर जरूर देना। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग पिछले करीब 2 से 3 महीने से आपके पर्सन के अंदर तो मुझे लग रहा है बड़ा चेंज आ गया है। जो पर्सन आपको ईश्वर की ब्लेसिंग से मिला था, ठीक है, जिस पर्सन के साथ आपका एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, चाहे ये चाइल्डहुड कनेक्शन हो, चाहे ये पास्ट से रिलेटेड कनेक्शन हो, चाहे आप दोनों की एनर्जीज में सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कोई डिवाइन कनेक्शन हो, लेकिन एक बड़ा प्यारा सा कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। और मुझे देखकर इस कनेक्शन को ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा होने वाला है। सेकेंडली, आप तो जन्म जन्म के साथी हो, ठीक है, जो जन्म जन्म का साथी होता है उसे कोई दूर नहीं कर सकता है। तो बस मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज को देखकर और आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ना एक बड़ी अच्छी सी वाइब्रेशन सी फील हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है ना, ब्लेसिंग है ईश्वर की, पूरी कृपा है आपके प्यार के ऊपर। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ 2 से 3 महीने ये भी हो सकता है कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ ज़्यादा टाइम हो गया हो, कुछ 6 महीने हो गए हो, कोई बोले मैम हमें तो 7 महीने से परेशान है, तो वो एक अलग अलग एनर्जीज हो गई। लेकिन मैं मोस्टली देख रही हूँ 2 से 3 महीने से इन पर्सन ने आपसे बात करना टोटली बंद कर दिया है। बीच में कभी कभार इनका मन हुआ या आपने बहुत ही ज़्यादा कॉल किए, मैसेज किए तो इन्होंने बात कर ली, नहीं तो नहीं। सेकेंडली, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि ब्लॉक में डाला हुआ है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। ठीक है, मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन को देख रही हूँ, और थर्ड पार्टी के आने की वजह से इन्होंने आपको एकदम से आपसे रिश्ता ही ब्रेक कर दिया है ना। तो अभी जैसे आप कॉल करते हो या इन्हें मैसेज करते हो तो शायद ही पिक करते होंगे ये आपका कॉल या मैसेज, या फिर अगर करते होंगे आपका कॉल या मैसेज पिक करते होंगे तो आपके साथ रूडली बिहेव करते होंगे। मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोल ही दिया है कि भूल जाओ इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को, कुछ नहीं हो पाएगा इस रिश्ते का। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कार्ड को आपके पर्सन के देख कर कि वो आपको इस तरीके से बोल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपकी खुद की एनर्जीज को देख रही हूँ तो आपकी एनर्जीज में जो यहाँ पर जो दिख रही है वो चिंताग्रस्त एनर्जीज को दिख रही हूँ मैं, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ठीक है, अपने प्यार को पाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप उससे प्यार करते हो, लेकिन ये पर्सन तो आपको कुछ भी ना तो कमिटमेंट देते हैं, और जो कमिटमेंट इन्होंने कल तक आपको दिया था, जो कमिटमेंट इन्होंने वादे आपसे किए थे, बातें आपसे की थी, वो कमिटमेंट को तो अब ये मान ही नहीं रहे हैं। बल्कि फैमिली की मान रहे हैं, थर्ड पार्टी की मान रहे हैं, सबकी मान रहे हैं। और आपको तो वो ये बोल रहे हैं, और नहीं भी बोल रहे हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है, या फिर उनकी तरफ से एक हिडन सा मैसेज आपको मिल रहा है कि हाँ भाई ये रिश्ता खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, अब इस रिश्ते को भूल जाओ। इस तरह की एनर्जीज मिल रही है जो कि कहीं ना कहीं आपको रुला रही है, परेशान कर रही है। आप बहुत ही ज़्यादा अंतरात्मा से सैड हो, दुखी हो, क्योंकि आपने इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई थी, है ना। जिस तरीके से यहाँ पर आपकी एनर्जीज मिल रही है कि आप एकदम सैड एनर्जीज में हो, और कहीं ना कहीं पर्सन बोल रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है हमारा रिश्ता, अब कोई फ्यूचर नहीं है, लाइक दैट। तो आप एकदम से, आपको लग रहा है कि अरे आपका प्यार, आपका रिश्ता तो एकदम ही खराब कर दिया आपके पर्सन ने, है ना। इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के बाद, इतनी प्यारी फीलिंग्स होने के बाद, एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन होने के बाद सडन कोई कैसे मना कर सकता है किसी के रिश्ते को। तो मैं तो यहाँ पर बहुत शॉक्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप को जिया है गाइस, कार्ड के अकॉर्डिंग जिया है आपने इस रिलेशनशिप को। मैरिज हुई है मुझे लग रहा है कहीं कहीं, और नहीं हुई है तो लाइक मैरिड कपल की तरह हो आप एक दूसरे के साथ।
समझ रहे हो आप? एक मैरिड कपल होता है ना, जिसका मैरिड कपल का जो रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप आपके दोनों के बीच में दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो एक मैरिड कपल आप यहाँ पर शो हो रहे हो, मैरिड कपल आप यहाँ दिखाई दे रहे हो, उन्हीं के जैसा रिश्ता है, अंदर से वही भावनाएं दिख रही हैं, एक दूसरे को के ऊपर आपका अधिकार दिख रहा है, आपने बहुत अधिकार जताया है, एक दूसरे पर प्यार जताया है, हक जताया है, और बहुत अच्छा भी लगा है आपको। ऐसा नहीं है कि ये जो कलरफुल एनर्जीज दिख रही है जिसमें आप एक दूसरे के साथ हक से बात करते थे, है ना, वो आप पर हक जमाना, उनका आपका उन पर हक जमाना, बड़ा अच्छा फीलिंग्स दिख रही है, कलरफुल एनर्जीज शो हो रही हैं, एक ब्राइट कलर एनर्जीज फील हो रही है आप दोनों की एक दूसरे के लिए, है ना। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिख रही है, बट अब जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब वो ये हो रहा है अब कि आपका पर्सन तो जैसे आपको बिल्कुल भूल ही चुका है। एक अच्छे खासे रिलेशनशिप होने के बाद उसने तो आपको एकदम ही भुला दिया, एकदम ही उसने बात ही बंद कर दिया आपसे। उसने तो यहाँ तक यहाँ तक ये भी दिख रहा है कि उसने आपको ये बोल दिया कि आप भूल जाओ उसको, उसके रिश्ते को भूल जाओ। तो ऐसे कैसे आप भूल जाओ? आपने तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफ़ी मैच्योर एज के भी दिख रहे हो, एज डिफरेंस आपके बीच में है, गैप है, एज गैप अच्छा खासा दिख रहा है। कहीं कहीं तो वन साइड सिंगल मैरिड तक आप नजर आ रहे हो, सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आप हो ना, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड आप हो, तो मैं आपको बोलूंगी कि देखो एक्स्ट्रा मैरिटल जो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, डिफरेंट साइड जो भी एनर्जीज दिख रही है, वो कहीं ना पास्ट का कर्मा लेकर आए हो आप। ठीक है, आप पास्ट, आप ऐसे समझ लो कि आप पास्ट कनेक्शन से आए हो, डिवाइन का कनेक्शन है आपका कोई आप दोनों के बीच में, वो पास्ट कनेक्शन था। मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी कनेक्ट हुई, उसके बाद आप लोगों की बातचीत हुई, और एक अच्छी, चाहे आप सोशल मीडिया से क्यों ना मिले हो, बट इतना दूर लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपके बीच में, ठीक है, आपके बीच में एक कनेक्शन फील होना। सेकेंडली, अगर आप किसी एक ही वर्किंग प्लेस पर हो, या कोई वर्किंग प्लेस में साथ में जाते हो, या कहीं किसी काम से आप गए थे, किसी काम से वो आए थे, तो वो जो बॉन्डिंग आपकी हुई, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई, वो अंडरस्टैंडिंग कमाल की थी, है ना, यहाँ पर दिख रही है। और आज कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो इस वक्त कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कुछ ब्लेसिंग एनर्जीज हैं, और करंट एनर्जीज अगर देखा जाए तो आपके पर्सन की अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बर्डन में फील हो रही हैं, और बर्डन की वजह से वो कोई भी डिसीजंस को लेते हैं डिसीज़न, और लेकिन वो डिसीज़न को लेने में थोड़ा सा उनके मन में फियर आता है। 10 बातें ऐसी हैं जो वो खुद भी सोचते हैं। फैमिली है तो फैमिली को लेकर भी उनके माइंड बड़ा ही एक होता है ना कन्फ्यूज़न वाला, कि मैं किसकी सुनूं, है ना, क्योंकि प्यार वो आपसे करते हैं। और मैंने आपको बोला, और मैंने ये चीज़ देखी भी, मैंने नोट भी की ये चीज़ खुद को भी, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है कि फीलिंग्स आपके पर्सन की बहुत अच्छी है आपके लिए, है ना। अगर आप लोगों के बीच में कोई भी कनेक्शन हो, लेकिन मेन चीज़ है कि जिस दिन से वो आप थर्ड पार्टी के कहने पर उन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट्स की, या थर्ड पार्टी के कहने पर आपका रिश्ता ख़राब हो गया, प्यार भरा रिश्ता, अच्छा रिश्ता, तो अब कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके ऊपर ना एक बर्डन भी है जिससे वो कंफ्यूज हो रहे हैं। सेकेंडली, एक चीज़ यहाँ पर ये और है, उनको थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि अगर उन्होंने मान लीजिए थर्ड पार्टी या फैमिली को उन्होंने सोचा कि हम भाई मना लेंगे, या किसी भी तरीके से इनको इनसे बोल देंगे कि भाई हमारे रिश्ते को मत खराब करो, तो उनको ये भी फील हो रहा है कि फिर आप कहीं ऐसा ना हो कि आप इनका साथ छोड़ दो आगे आने वाले टाइम में, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर आप अभी आपका सब छोड़कर आपका साथ जो है वो ठीक है भाई, सब छोड़ के आपका साथ पकड़ ले वो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, इनको ये भी लगता है, बड़ा कंफ्यूज सा माइंड इनका हो रहा है। भले ही वो आपके साथ इतनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो, नहीं कह रही हूँ वो शेयर, और खासतौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की मैं बात करूंगी, वन साइड सिंगल मैरिड की मैं बात करूंगी। उनको आपके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, उनको कंफर्टेबल है, लेकिन मेन चीज़ है कि उनको ये लगता है कि आप उनका साथ फ्यूचर तक निभा पाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका साथ बीच में छोड़ दो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर अपनी लाइफ में
बिजी हो जाओ या आप ऐसा करो। तो मतलब एक तरीके से बहुत सारी उम्मीदें तो हैं आपसे और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट भी फील कराते हैं, लेकिन अंदर से जो एनर्जीज आ रही है वो एक डर की आ रही है, भय की आ रही है, कन्फ्यूजन की आ रही है ना। तो ऐसे में जब हम फ्यूचर देखते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जैसे मैं जब भी फ्यूचर देखती हूँ, किसी की पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो जब मैं फ्यूचर देखती हूँ तो मैं सबसे पहले इसी चीज़ को देखती हूँ कि भाई आपका कनेक्शन कौन सा है और वो कनेक्शन आपका डिवाइन कनेक्शन में है या किस कनेक्शन में है, या फिर आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अब किसी ऐसी जर्नी में तो नहीं हो जो जर्नी थोड़े दिन की हो, है ना। तो जो थोड़े दिन की जर्नी होती है उसमें फिर चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं होती हैं। भाई ये सिचुएशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जर्नी, आप पूरी जर्नी लिखवा कर लाए हो या कुछ महीनों की, कुछ सालों की, कुछ दिनों की जर्नी लिखवा कर लाए हो। तो जो चीज़ों को जब मैं देखती हूँ, जब मेरे पास आते हो, आप में से बहुत सारे लोग आते हैं रीडिंग के लिए, तो मैं यही चीज़ देखती हूँ कि आपकी जर्नी कितने टाइम की है, कितने डे की है, कितने मंथ की है, कितने ईयर की है ना। कोई कोई ऐसी जर्नी लिखवा कर आता है मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, पूरी जर्नी लिखवा कर आते हैं, जिनमें मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका रिलेशनशिप में टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बीच में कुछ ऐसा टाइम आया, कुछ महीनों का टाइम या कुछ साल का टाइम ऐसा आया कि जिसमें उनका ब्रेकअप लिखा हुआ था। आप समझ रहे हो, एक जर्नी पूरी कवर करने के लिए बीच में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसमें आपकी एनर्जीज में ब्रेकअप लिखा है या आपकी लाइफ में चेंजेस लिखे हैं, वो चीज़ हमें देखनी होती है। उन चीज़ों को ही हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से चेक करते हैं, समझ रहे हो आप। और मैंने कई खुद देखा है कि कुछ जर्नी ऐसी है जिनमें बीच में ब्रेकअप लिखा था, उन्होंने ये सोचा कि अब तो हमारा ब्रेक हो चुका है और अब हमारा रिश्ता तो आगे तक जाएगा नहीं, वो सब छोड़ दिया उन्होंने, रिश्ता विश्ता सारा तोड़ दिया। और फिर बाद में पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो वो मेरे पास आए। नाम नहीं लूँगी मैं, बिल्कुल नाम नहीं लूँगी, बिना इजाज़त के मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, है ना। तो वो मेरे पास आए, वो बोले मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, आज इतना टाइम हो गया, 1 साल हो गया, उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं की, हमें क्यों फिर भी उनकी याद आ रही है, क्यों मेरे दिमाग से वो इंसान नहीं निकल रहा, मैम मुझे बताएं मैं क्या करूं। जब मैंने उनका पर्सनल रीडिंग की, जब मैंने उनका पर्सनल तौर पर चेक किया, देखा, तब मैंने उनको बोला, अरे आप तो अपनी जर्नी के करीब हो, आपकी जर्नी तो यहाँ पर बाकी है, अभी आप रियूनियन के करीब हो, इसीलिए आपको मैसेजेस दे रही है एंजल, आपको भूलने नहीं दे रही है आपके पर्सन, है ना। और कुछ दिनों के बाद जिस टाइमिंग मैंने दी थी उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनका रियूनियन भी हुआ, उनके पर्सन ने उनके साथ कांटेक्ट भी किया और आज आप वो अपने रिलेशनशिप में हैप्पी हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है सिचुएशन कि आप भूलना चाहते हो बट भूल ही नहीं पा रहे हो, रात दिन उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज हैं जो आपको जोड़ भी रही हैं और कुछ ऐसी ब्रेक एनर्जीज है जो जिन्होंने तोड़ दिया है, बट वो साइकिल कितने हैं, है ना। तो वो साइकिल आपके कौन से साइकिल है, कितने साइकिल हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी खुद की एनर्जीज के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। खैर चलो अभी हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका पर्सन इस वक्त कुछ ऐसी ही जर्नी में दिखाई दे रहा है जो आपको भूल नहीं पा रहा है। वो आपसे कह तो खुद रहा है कि आपको भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ। अभी रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, ब्लॉक कर दिया हो सकता है कि वो इस वक्त रूडली हो गया हो, गुस्सा उसमें ज़्यादा हो गया हो, बात सही से नहीं करता हो, मिसबिहेव करता हो आपके साथ, ईगो दिखाता हो सकता है कि वो इस तरह की जर्नी में अभी हो और वो ऐसा कुछ कर रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, वो खुद आपको नहीं भूल पा रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं भूल जाओ, लेकिन वो खुद आपको नहीं भूल पा रहे, उनके दिमाग में हर वक्त आप हो, है ना। तो वो अपने माइंड से आपको नहीं निकाल पा रहे, इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी आगे की होगी डेफिनेटली। सो अभी यहाँ पर राशियां बताऊंगी मैं आपको। राशियां यहाँ पर मेष, तुला, कुंभ, कन्या, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, एक्वेरियस, वर्गो, तो लिब्रा एंड टॉरस। बहुत राशियां बताई है मैंने आज, अब शिकायत मत करना, आज बहुत सारी राशियां दिखी है। अब मुझे लगता नहीं कोई बोलेगा मैम मेरी राशि, भाई हो सकता है 1-2 रह गई हो, लेकिन मैंने कंप्लीट मुझे जो राशियां दिखाई दी वो मैंने बताई हैं। अच्छा कुछ बताती हूँ आपको नंबर्स,
तो नंबर्स के लिए भाई कुछ कार्ड लेने पड़ेंगे, है ना। तो नंबर्स के लिए कुछ कार्ड लेती हूँ और मैं आपको बताऊंगी आपका टाइमिंग क्या हो सकती है, अगर उनका कॉल आएगा, कब आएगा कॉल, समय क्या होगा वो, और क्या लौट कर आएंगे, क्या आपका फ्यूचर है, इस चीज़ का जवाब मैं आपको दूंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए रीडिंग को कंप्लीट देखिए ताकि यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर हो, आपका रियूनियन हो। रीडिंग को शेयर कीजिए, ब्लेसिंग मिलेगी आपको ईश्वर की। तो देखते हैं, देखो पास्ट का कर्मा तो है ना आपका, देखो फ्यूचर आपका पास्ट रिलेशनशिप है, साफ दिख रहा है, ब्लेसिंग है आपके ऊपर। देखो मिले ही इसीलिए, अगर ब्लेसिंग नहीं होती यूनिवर्स की तो आप मिल ही नहीं सकते थे, ये तो मैं आपको बता देती हूँ। भले ही जनरल रीडिंग है लेकिन मैं बता देती हूँ, मिले हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो लिखवा कर लाए थे आप एक दूसरे का प्यार। अब कितने दिन का था वो, कितने महीने का है, कितने सालों का है, कि पूरी जिंदगी का है, वो भाई चेक करना पड़ेगा खुद की एनर्जी से, आपकी एक एक का नाम, एक एक के प्लेस, है ना। वो चीज़ अगर जनरल रीडिंग बताना बैठ जाएंगे हम कि आपकी जर्नी तो फिर वो बहुत वो हो जाएगी, हचपच हो जाएगी। बात समझिएगा क्या होता है ना गाइज, कि हर किसी की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही इस वक्त ऐसी दिख रही है कि आपका पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है, और वो आपके पर्सन ना आपको, उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए ट्रू दिख रही है, बट कहीं कहीं एनर्जीज ऐसी दिख रही है जैसे ये वाला कार्ड जिसमें आपके पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी की सुनते हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं है, सिर्फ थर्ड पार्टी की बातों में आकर उन्होंने आपके रिलेशनशिप को एकदम आपकी कदर नहीं की, है ना। हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, मैरिड पार्टनर हो आप, और शादीशुदा पर्सन हो आप, मैरिड पार्टनर भी हो सकता है कि आप हो, लेकिन इन दोनों सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की बातों में आकर आप सेपरेशन में हो। बट अब उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, उसमें चेंजेस हैं, बदलाव है, वो आपसे दूर होकर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो एहसास हो रहा है कि हाँ, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए भाई देखेंगे कुछ नंबर्स। तो कुछ नंबर बताने जा रही हूँ मैं आपको। एक तो मुझे यहाँ पर 9 नंबर दिख रहा है, ठीक है, 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, एंड 1 नंबर दिख रहा है। आई थिंक मुझे बहुत नंबर दिखे हैं। समटाइम्स ऐसे होता है जब डिटेल्स रीडिंग करो ना, तो डिटेल्स रीडिंग में बहुत एनर्जीज आती है, मैंने ये बात नोट की है कई बार, आपने भी की होगी। कार्ड भी बहुत लिए जाते हैं तो एनर्जीज भी खुलकर आती है, डिटेल्स में आती है, डिटेल्स रीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। खैर, तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को बता रहा है, यस्टरडे नाइट की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कल रात सोए नहीं है आपके पर्सन, और हो सकता है कि आप दोनों की अगर कनेक्टिविटी मिली होगी तो आप भी नहीं सोए होगे। पास्ट का रिलेशनशिप याद आ रहा है, पास्ट में बहुत कुछ हुआ है आपके बीच में, बड़ी अच्छी कलरफुल मेमोरीज, कलरफुल आपकी यादें दिख रही हैं। आपके पर्सन जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी इस कार्ड को देखकर, आपके पर्सन आपको दिल से चाहते हैं, सच में गाइस, बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं आपको। तभी तो ना, मतलब वो आपको बोल जरूर रहे हैं कि मुझे भूल जाओ, मुझे बात नहीं करो, लेकिन देखो खुद आपके लिए रात भर जाग रहे हैं, खुद आपके लिए, आपको मतलब बहुत ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए प्यार है। वो तो ना यहाँ पर कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि वो तो शादी को लेकर सोच रहे हैं कि वो आपसे शादी कर ले, या अंदर से जो होता है ना एक दिल से कि हाँ भाई ये मेरा होना चाहिए लाइफ पार्टनर, काश हमारी शादी हो जाए, काश हम एक जैसे साथ में रहने लगे, काश, मतलब एक तरीके से ना रात भर ये सोचते रहते हैं ये सब, है ना। दूसरी चीज़ वो ना ये भी सोच रहे हैं कि मतलब नहीं, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, तो वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ भी सोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको जो 9 नंबर बताया है, मुझे यहाँ पर खास दिखाई दे रहा है। अभी जो 9 नंबर है, उस 9 नंबर पर हो सकता है कि आपका मिलने का कोई डेट हो, बर्थ डेट हो, कोई जो आप लोगों के बीच में बातचीत हुई है, कोई आप मिले हो, वो डेट हो 9, और 7 डेट यहाँ दिख रही है, 2 नंबर यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ और भी यहाँ पर बोलूँगी, आपके पर्सन, ठीक है, टाइमिंग अगर आपके पर्सन कॉल करेंगे तो वो टाइमिंग आपके पर्सन की जो दिख रही है, सुबह 6 बजे से लेकर मुझे 9 बजे तक दिखाई दे रही है टाइमिंग, सुबह, है ना। 9 समझ लीजिए, 9 से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि 9 मैंने बोला है तो आपकी खुद की एनर्जीज के अकॉर्डिंग 9, 9:15, 9:30, मतलब सुबह मॉर्निंग का टाइम बता रही हूँ, सुबह 6 बजे से। सेकेंडली ना टाइमिंग बता रही हूँ मैं आपको, एक टाइमिंग फिर 9 बजे से बता रही हूँ मैं रात में आपको, 9 बजे से लेकर रात में फिर वो 2 बजे तक की टाइमिंग हो सकती है उनकी कॉल आने की, मैसेज आने की।
थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में है तो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके पर्सन जब भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो कनेक्शन आपसे करना चाहते हैं, तभी थर्ड पार्टी की एनर्जीज होती है पूरी तरीके से। तो मैंने आपको टाइम बता दिया, डे में आपको मैंने बता दिया कि डे कौन सा, मैंने तारीख भी आपको बता दी, मैंने डे आपको बता देती हूँ कि डे कौन सा। ज़्यादातर में जो डे मेरे को दिखाई दे रहे हैं वो लकी डे जो है वो दिख रहे हैं। एक तो आपका कोई उस टाइम पर आपका कोई मिलने का टाइम हो सकता है कि आप कभी पहले मिले हो, उस टाइम पर कोई एनिवर्सरी हो लव की, मैरिज की, उस टाइमिंग पर हो सकता है। सेकेंडली यहाँ पर जो डेज दिखाई दे रहे हैं वो डेज आपकी जिसमें आपका कांटेक्ट हुआ हो पहले, कोई ऐसा डे पर्टिकुलर जो आपको याद है, वो तारीख, वो मंथ, हम इस समय मिले थे, हम इस दिन मिले थे, हमने इस समय शुरुआत की थी अपने प्यार की, या हमारी मैरिज हुई थी, समझ रहे हो ना। वो डे आपका हो सकता है, वो डेट आपकी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से कोई मंथ ऐसा पर्टिकुलर हो सकता है कि कोई मंथ ऐसा है जिस मंथ में आप लोग का कनेक्शन जुड़ा हो, आप लोग मिले हो, है ना, आपका कांटेक्ट हुआ, मतलब वो डे, मंथ, डेट, टाइमिंग, उस टाइमिंग पर, या आपका कोई जन्म, बर्थ डेट, या बर्थडे, या आपके पर्सन का कोई ऐसा बर्थडे, मतलब पर्टिकुलर वो तारीख, जो तारीख आपके लिए और आपके पर्सन दोनों के लिए खास है, जो तारीख आपको ये याद दिलाती है कि भाई हम दोनों इस टाइम पर मिले थे, हम दोनों के बीच में प्यार हुआ था, बातचीत हुई थी, हम दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ा था। तो यहाँ पर जो तारीख है वो चाहे हर बार महीने में, क्योंकि भाई डेट अगर आपकी कोई भी डेट हो पर्टिकुलर, मान लीजिए मैंने 5 तारीख बोली आपको, तो 5 डेट तो हर महीने पड़ते, तो वो डेट पर आपको ध्यान रखना है, उस डेट पर आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली टाइमिंग बता दी मैंने आपको, है ना, मैंने आपको वो डेट भी बताई, आपको 9 नंबर और आपको 2 नंबर वो भी बताया, कुछ घंटे में बता देती हूँ। जो मैंने ये टाइमिंग और जो डेट बताए ना, जो नंबर्स बताए, इनमें आपको घंटे भी मैं बता रही हूँ, उस घंटे पर भी आप ध्यान देना, क्योंकि उस टाइमिंग और उस घंटे पर भी वो आपको कॉल कर सकती है, डायरेक्ट कॉल आएगा उनका आपके लिए, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको सारी चीज़ें कि खोल कर मैंने आपको बता दी, और एंजल साइन, पर्टिकुलर एंजल साइन भी जो मैंने आपको डेट, मंथ, टाइमिंग बताई है, उस टाइमिंग पर ही एंजल साइन में आपको मिलेगा। मतलब जैसे मैंने एक आपको डेट बताई, वो डेट आपकी है, उस टाइमिंग पर उस डेट से पहले आपको एंजल साइन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। एंजल साइन क्या करते हैं ना, एंजल पहले से साइन देना शुरू कर देती हैं, तो उस साइन को भी समझना है आपको। और जैसे ही आपको एंजल साइन मिले, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में रियूनियन हो रहा है, पर्सन आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, वो खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे। तो इतना कुछ मैंने आज आपको कंप्लीट जो है वो आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको तो भाई अपना पर्सनल जानना है, आपके नेम और प्लेस के हिसाब से, फिर आप वेलकम है आपका, आप आइए, मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। टेक केयर, बाय बाय।